ये सैलरी क्या है? हमारी इनफ है। तो अपनी अपनी कंपनीज का बता दो यार कि कैसे रहता है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की काफ़ी लोगों को जानना होगा। थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको चीज़ें ज़्यादा आए, बट हाँ कि थोड़ा कल्चरल फिट भी चेक करते हैं। मतलब कैसा वर्क कल्चर कैसा है काम का, और तीनों में क्या क्या फ़र्क लगता है? और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू 9 to 5 तो 9 to 5 ऑनलाइन ही रहना है, ये नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। सो हाय गाइस, आई एम अनुज एंड आई एम नवतेज। आई एम मानव। आई एम प्रखर। तो ऐसे नवतेज के चैनल पे बहुत दिनों से कुछ कंटेंट नहीं आया था, तो अब अपन सोच रहे हैं कि कुछ नया शुरू करते हैं। तो ये उसका पहला वीडियो है। सो आज हमारे साथ हैं प्रखर, मानव और नवतेज। थोड़ा एक बार बता दो अपने बारे में यार। तो आई एम प्रखर और मैं इंस्टा बेस में काम करता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ यू वोंट नो इट, बट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर। सो माई सेल्फ मानव और मैं SAP लैब्स में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो आई थिंक उसके बारे में पता होगा लोगों को। वो ERP सॉफ्टवेयर के साथ उसने शुरू करा था और अब एंटरप्राइजेस को क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सो या दैट्स इट। और मैं नवतेज हूँ। सो मैं अभी एक हेज फंड कंपनी बेसिकली स्क्वायर पॉइंट कैपिटल में काम कर रहा हूँ और एज अ डेवलपर हूँ वहाँ पे। इट इज़ बेसिकली अ हेज फंड। और मतलब जिनको नहीं पता है वो गूगल कर लो हेज फंड क्या होता है। मतलब ऐसे गूगल ही करना होता तो पॉडकास्ट क्यों सुनते हैं? हेज फंड समझाऊँ पूरा क्या क्या होता है? नहीं मतलब थोड़ा एक बार ब्रीफ में बता देना। घमंड आ जाता है एक बार, थोड़े 14 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो। हेज फंड के अंदर ऐसे सारे टाइप की ट्रेडिंग्स होती है। हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, थोड़ी बहुत मीडियम फ्रीक्वेंसी भी होती है। डिपेंड करता है कैसा फंड है। बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे हम पूल करते हैं मनी और फिर क्वांट्स अपना करते हैं काम। तो मोस्ट ऑफ द लोग फील्ड के रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर में ही जा रहे हैं। तो अपन ने सोचा कि एक आधी आपको सॉफ्टवेयर की वो बता दें कि जैसे ये तीनों अलग में है, एक MNC में है, एक स्टार्टअप में और एक फाइनेंशियल सर्विसेज /HFT/हेज फंड में है। तो हमने सोचा कि आपको बता दें कि तीनों में काम करने का कैसे रहता है और क्या होता है। तो यार पहला ये बता दो कि मतलब कैसा वर्क कल्चर कैसा है काम का, और तीनों में क्या क्या फ़र्क लगता है, या तुम अपना वो करोगे तो क्यों रिकमेंड करोगे कि इसमें काम करना चाहिए? MNC की मैं बात करूँ तो जितना मेरे को सुनने में भी यार मैंने एक्सपीरियंस करा है कि काफ़ी ईज्ड आउट होता है और ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्टिमल लोड होगा, ना ही एक्सेस और ना ही अंडर। आप ऑप्टिमल लोड पे काम करोगे और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि आप किसी के अंडर एक मजदूर की तरह काम करो, ऐसा कुछ जो कि कभी कभार परसेप्ट किया जाता है जॉब्स के बारे में। तो वर्क कल्चर के बारे में तो मैं ऐसा ही बोलूँगा। और लोग काफ़ी रिलैक्स्ड है और ऐसा मुझे नहीं लगा अभी तक कि कोई ऐसे हार्श कंपटीशन में इन्वॉल्व है, कट थ्रोट कंपटीशन टाइप्स वाला सीन नहीं है। तो अपने पेस पे ग्रो करने के लिए कॉर्पोरेट्स अच्छी जगह है लोगों के लिए। तो मैं बताऊँ तो मेरी कंपनी में लोड तो है, वर्क तो है। सिंस स्टार्टअप इतना वेल स्टैब्लिश्ड नहीं है तो लोड तो है। नए प्रोडक्ट्स रोज़ आ रहे हैं, नया काम रोज़ आता है और लोग भी कम है। एम्प्लॉयज़ मतलब काउंट रिलेटिवली बहुत कम है MNC से। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट तो करना है तो ज़्यादा तो है, बट वन थिंग दैट इज़ गुड अबाउट इंस्टा बेसिस कि ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू 9 to 5 तो 9 to 5 ऑनलाइन ही रहना है, ये नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है तो वो भी अच्छा है। मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मतलब वो मतलब क्वाइट सिमिलर है जो प्रखर ने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी एक टाइप से काफ़ी कुछ, और वही है कि काम तो रहता ही है। और मतलब जो हमारा प्रीवियस इतना रहा है कि हम एग्ज़ाम निकालिए और फिर IIT में भी जाके मेहनत करी, तो इतना तो मतलब चाहिए। इतना नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इतना एटलीस्ट चाहिए अगर मतलब कुछ करना है। और बाकी वर्क कल्चर ऐसे कोई माइक्रो मैनेजिंग टाइप चीज़ें नहीं होती हैं और मतलब इट्स गुड। मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक मानव ने पॉइंट बोला मजदूरी कर रहे हैं, बिल्कुल फील नहीं होता है। तो कि एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बढ़िया है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली। फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो मैंने देखा है काफ़ी, मतलब मेरे में भी और जैसे तुम दोनों ने भी वही बात बोली कि अपने पेस पे काम कर पाते हैं गिवन की स्प्रिंट रिलीजेस और उनकी डेडलाइंस का ध्यान रखो। बट बाकी और ना ही हार्श पंच इन पंच आउट टाइम्स वाली लिमिट्स है। वो तो मेरे ख्याल फिर जैसे जो बैंक्स वगैरह हो गए उनमें ही रहता है कि
इस टाइम पे आना है और इस हाँ, टाइम पे जाना है। नहीं बिल्कुल। मतलब ऐसे जो थोड़ी टायर 3 टाइप कंपनीज होती है ना, बहुत कभी कभी कुछ कंपनी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि तुम्हें 9 आवर शिफ्ट चाहिए, वो ट्रैक होता है, ये सब होता है, तो ये सब इतना वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इवन उनके ऑफिस लैपटॉप्स के लॉगिन टाइमिंग भी ट्रैक करते हैं काफी जगह पे। इन्फोसिस तो सैटरडे भी वर्क करना एक्सपेक्ट कर रहा इन्फोसिस, है आपसे। टीसीएस, सारी हाँ यार, वो तो मतलब कुछ आ रखा था कि जैसे उसके CEO की सैलरी 10 साल में ऐसे 50-60 गुना हो गई है, और फ्रेशर अभी भी वही 3-3.5 लाख पे उठा रहा है वो, और 3-3.5 लाख में वो 70 घंटे तो काम नहीं करेगा भाई। इससे ज़्यादा तो वो कह रहे थे कि मजदूरी अगर आप करो 70 घंटे तो उससे ज़्यादा आपका CTC बनता है साल का। ये रेडी पे पानी पूरी वाले ये ज़्यादा कमाते होंगे। अरे वो आता भी था इंस्टा में, आज आपकी इस बिजनेस आइडिया है, इसके लिए आपको चाहिए एक दोस्त। सबको ये रहता है कि किसी का 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा, तो वो पैकेज CTC होता है। और वो क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर दो एक बार। CTC में एक बेस पोर्शन होता है, बेस पोर्शन में कुछ बेनिफिट्स का पोर्शन होता है, और कुछ जॉइनिंग बोनस का पोर्शन होता है, और कुछ बोनस का भी होता है कि इतने स्टॉक्स या फिर जो भी RSUs दे देते हैं, तो ये इसको मिला के CTC बनता है। और वो जो स्टॉक्स होते हैं वो ऐसा भी होता है, कई बार 4-5 साल में वेस्टेड होते हैं कि उसका कुछ पोर्शन मिल रहा है तुम्हें हर साल में, तो इस टाइप से होता है CTC सबका। बेसिकली तो बड़ा अमाउंट दिखा के लालच देने की कोशिश होती है CTC। मतलब CTC में जैसे कंपनी का नाम ले लूँगा, एक कंपनी है वो 44 CTC बोलती है, 14 का बेस है एंड बाकी के स्टॉक्स हैं तो वो तुम्हें 4 साल में मिलेंगे। तो अगर तुम काइंड ऑफ वो करते हो, तुम्हारे हाथ में 50% ही आ रहा है जितना वो बोल रहे हैं, तो ये रहता है। तो आप अपना CTC बता दो। CTC ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते टाइप, मतलब क्या है, पर मतलब यहाँ पे सबकी ऑलमोस्ट जो 10-20% था IIT रुड़की में प्लेसमेंट का टॉप, उसी में लगी हुई है सबकी डे 0 ही लगी थी। मतलब इसका तो PPO था प्रखर का, तो बट हाँ इक्विवेलेंट तो हाँ, उसी के है कि equivalent। सारे ही जो चारों बैठे हैं यहाँ पे वो डे 0 इक्विवेलेंट, डे 1 इक्विवेलेंट पे। मतलब सैलरी ठीक ठाक है। ऐसे तुम्हें क्या लगता है बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए कितनी सैलरी चाहिए? इनफ, हमारी इनफ है। मैं तो ये समझता हूँ कि एट द एज वी आर उस पे ये इनफ सैलरी है, बट एज वी विल ग्रो अपने, मतलब यहाँ पे 1-2 लाख रुपए कमाना इज वेरी नॉर्मल, इट्स इज नॉट अ बिग डील। तो एज से बहुत मैटर करता है। अभी वी आर ऑल 20 to 21, तो जितना अभी हमारा है इट इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब एक अच्छे क्लब में आते हैं अपन, 1%, 2%, 5% में आते हैं। डाइनर्स ब्लैक तो फिर हाँ मतलब ये शायद ऐसा तो नहीं होगा कि नॉर्मल है, मतलब काफी लोग अभी भी तरस रहे हैं इसको, क्योंकि अभी भी अबे नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम हाँ, क्योंकि- सीधा कॉलेज से आके बाद तुम्हें डाइनर्स ब्लैक मिल रहा है। और अभी भी काफी परसेंटेज जो इंडिया का एम्प्लॉयड है वो मतलब टेक सेक्टर में आज भी हम इन्फोसिस और TCS को सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बोल रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो किस लेवल का रेवेन्यू आपको रिटर्न में दे रहे हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि हम जो कमा रहे हैं वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट हाँ जिस तरह की कम्युनिटी से हम आ रहे हैं और जो हमारे साथ वाले हैं उनके बीच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ है। और ये है कि जिस जगह से हम आ रहे हैं या जो टैलेंट पूल हम हमारे साथ लेके आ रहे हैं उससे ग्रोथ के ऑप्शंस, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी लेवल की ग्रोथ के चांसेस है, तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। और अगर बैंगलोर के अंदर बात की जाए कि वो कितना है क्या है, तो येस डेफिनेटली बैंगलोर एक्सपेंसिव है, और वो भी इसी वजह से क्योंकि उनको पता है यहाँ मेजोरिटी ऐसे लोग रह रहे हैं जो इतना कमा रहे हैं, सबको पता है सबको अपना पैसा बनाना है, तो हाँ यहाँ पे 1 रुपये का 4 रुपये लिया जाता है, जो बहुत सही बात है। बट हाँ हमारी जॉब्स हमें इतना ऑफर कर रही है और शायद इतनी ग्रोथ भी ऑफर कर देगी कि हम यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। बट हाँ उसके बाद भी काफ़ी एवेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे वो और ऊपर जा सकते हैं। जैसे मतलब आपकी सबसे बड़ी स्पेंडिंग क्या है मतलब अभी तक? अभी तक मैंने बाइक ले ली है, उसके अंदर कौन सी? रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। यार मैं वही अभी तक मैंने कुछ ऐसा बड़ा स्पेंड नहीं करा है, थोड़ा बहुत फैमिली में गिफ्ट्स वगैरह दिए थे और हाउस पार्टी पे स्पेंड किया था बाकी। वो कह सकते हैं वो एक अलग इंसिडेंट है, शायद वो अलग से डिस्कस हो सकता है। बट हाँ बाइक लेने की सोच रहा हूँ तो प्रोबेबली वही सबसे बड़ा स्पेंड होगा अभी तक। मेरा सबसे बड़ा स्पेंड फ़ोन, अभी रिसेंटली मैंने iPhone 15 खरीदा। ऐसे तो प्रखर मेरे और चिराग के पास से हमेशा से कॉलेज से ही रहा है कि हमारे पास सेम ही फोन रहा है, पहले एक्स था, अभी तीनों ने साथ में 15 ले लिया। कुछ ऐसे बैंगलोर में हुआ है क्योंकि मतलब कुछ मतलब ऐसे कुछ मिस हैपनिंग सी हो गई हो या कुछ? हाँ मिस हैपनिंग क्या, बहुत 40,000। तो मैं 10 दिन ही आया था, बैंगलोर के अंदर हुए थे, तो मतलब मैं ध्यान रखते ही था, हमेशा से बस के अंदर चढ़े ही हैं और सब, ऐसी कोई लाइफ ऐसी नहीं रही कि कारों में ही चले। बस के अंदर मैं 11th-12th भी जब जाता था कोचिंग तो ऐसे ध्यान तो रखते ही थे, बट
उस दौरान बहुत भीड़ थी और उस कारण मेरे एक दोस्त का दोनों का फ़ोन ऐसे निकल गया था और फिर उसका मिल गया नीचे पड़ा हुआ, मेरा नहीं मिला। तो वो 10 दिन ही हुए थे एकदम, और एकदम से कोई था भी नहीं यहाँ घर वाला, थोड़ा सा ऐसा हो गया था। फिर वो चोरी हो गया था, फिर उसके बाद FIR वगैरह भी करवाई, बट इतना कोई फ़र्क मतलब उस चीज़ से पड़ता नहीं। वहाँ पे मेरे को जो पुलिस वाले थे वो यही बोल रहे थे कि अब तो क्या आईफोन ले लेना। सैलरी पूछी उन्होंने और फिर मैंने सैलरी बताई नहीं उनको, और बोलते कि आईफोन ले लेना अब तो क्या है, ऐसे वगैरह वगैरह, क्या जॉब करते हो। खुद ही बोल दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे बैंगलोर में हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है क्योंकि तो अपनी अपनी कंपनीज का बता दो यार कि कैसे रहता है मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, की काफ़ी लोगों को जानना होगा। मेरी कंपनी में प्रोसेस ये थी कि पहले वही टेस्ट हुआ था, और टेस्ट में मतलब वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप टिपिकल कंपनी से एक्सपेक्ट करोगे, और ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर्स वाले ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल। एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस होते हैं। और फिर मुझे मेल आया था, PIC से भी आया था और HR से भी आया था, और फिर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था। फर्स्ट इंटरव्यू राउंड अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ मैं तो एक नॉर्मल ट्री प्रॉब्लम था, और सेकंड राउंड मेरा था फेमस क्वेश्चन LRU कैश, वो सेकंड राउंड था मेरा बस। तो मेरे 2 इंटरव्यूज हुए थे, और थर्ड मेरा थोड़ा टिपिकल अजीब था, ऐसा नहीं होता। मुझे डायरेक्टली HR पे फ़ोन आ गया था, मेरे कॉल आया था मुझे, और कॉल पे उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब मैं ऐसे बैठा हुआ था और रैंडमली कॉल आ गया कि आपने ये किया है या ये किया है, रेज्यूमे में मेंशन किया नहीं है या कोई चीज़। तो वो सब उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, और बस फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया था। बेसिक्स तो आपके होने ही चाहिए, और स्टार्टअप्स में मेरे ख्याल वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मतलब ऐसे कुछ जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, कोई भी हुआ जैसे रिएक्ट हुआ या कोई बैकएंड वो हुआ, तो आपको अगर वो आता होगा तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आई थिंक इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, रादर देन कोई HFT हुआ या MNC नॉर्मल जो फेमस कंपनीज हैं उनसे। तो मतलब एक पर्सनलाइज स्किल सेट चाहिए कि आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का जितना टाइम नहीं कि आपको बुला के ट्रेनिंग कराए। काफी पर्सनली फास्ट पेस स्ट्रक्चर है, तो वो चाहते हैं कि उस आदमी का बेस बना हुआ है, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर नोन टू टेक्नोलॉजीज। बट हाँ, जो कॉर्पोरेट्स होती है, मल्टीनेशनल्स कह लो, तो वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस करती है कि वो स्किल्स कितनी अच्छी है। एंड यस, बेसिक DSA एंड ऑल वो तो इन्वॉल्व है ही, बट हाँ वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा है। बट हाँ कि थोड़ा कल्चरल फिट भी चेक करते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मेरे को पता है ना कि क्या सीन है MNCs का, कि मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सोचना आता है, क्या DSA आती है, क्या बेसिक कोडिंग कर लो, सोचना आता है कि नहीं वो जरूरी है। बेसिक कोडिंग कर लो कि उसके बाद काम कई बार ना आप कंपनी के इंटरनल टूल्स पे करते हो। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, कंपनी का एक टूल है उस पर काम कर रहा हूँ, तो अब इंटरनल तो वो मेरे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं बाहर से सीख के आऊँगा। तो जस्ट की कोडिंग आती है तो तुम सीख लोगे यार, ट्रेनिंग हम करा देंगे। है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई जैसे स्टार्टअप हो गया, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत फोकस करते हैं कि अगर बंदा उस चीज़ में ठीक है। बाकी इंटरनल टूल्स तो देखो हर जगह तुम्हें जाके सीखनी पड़ते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ये कैसे चलाना है, इसका कमांड क्या है और वगैरह वगैरह। बट अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिया और तुम उसके सोल्यूशन खुद फाइंड आउट कर लेते हो, फिर कहीं भी किसी से पूछ के भी कर लेते हो, अगर तुम में स्किल है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बस वो तुम्हें ये देखते हैं। मतलब मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए थे, मुझे लगा कि उन्होंने बस यही चेक करा कि ये बंदा कर सकता है। मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे तब भी मैं सोच रहा था 5-10 मिनट की बैठ के, कुछ भी बोल रहा था, गैस मार रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो उनको समझ आता है कि ट्राई करता है बंदा। यार अपन एंड करते हैं पॉडकास्ट, काफ़ी बात हो गई, तो एक फाइनल क्वेश्चन है कि अपन जैसे कॉलेज में थे और अब लाइफ का ट्रांजिशन हुआ है, तुम इधर आए हो, अपना खुद रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये सब, तो उसको कितना रेट करोगे? अगर कॉलेज वाला 10 था तो ये वाली लाइफ कितनी है? यार कॉलेज वाला अगर 10 था ना तो ये 8 है। मैं इसको 7 कहूँगा, 6 से 7 के बीच में 7 कहूँगा। मैं रेट करूँगा 6 एक्चुअली। मतलब ऐसे इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत बेटर है, उसके लिए मैं 6 रेट कर रहा हूँ। बट जो फन और पॉइंट जो कॉलेज में था ना वो अब नहीं है, वो जो सुकून से जी रहे थे और मज़े आ रहे थे। अरे कॉलेज में तो यार बढ़िया ही था कि अगर मैं 9:30 भी उठाऊँ और 10 बजे की क्लास है तो छोड़ो भाई, सो जाता हूँ। एक बबल में थे, अब
पर उससे वो बाहर है। बस तो होना ही था। और हाँ बिल्कुल, और वो चलो उठने वाला पॉइंट जैसे इसने बोला वो है काफी हद तक, बट वो फिर भी चलो हमारी कंपनी जैसी है कि क्योंकि चेक इन चेकआउट इतने हार्श नहीं है, तो चलो पर नहीं, पर मेरे को 10 बजे उठ के लॉगिन तो करना पड़ता है यार, कि कुछ काम तो नहीं आया हाँ उस कभी पे। कुछ मीटिंग्स है उस पे, तो वो बात सही है। मुझे लॉगिन नहीं करना, मुझे चेक तो करने ही पड़ते हैं मैसेजेस। हाँ हाँ बिल्कुल, बट मेन ये है कि वो आप लाइफ मिस करते हो, मतलब जो वो दोस्तों का साथ और वो एनवायरनमेंट, क्योंकि हम ऐसे कॉलेज में रहे हैं जहाँ हॉस्टल्स अंदर होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लिस है हमारे लिए, वो सबसे बड़ा मिस करते हैं। पहले जो दोस्त मतलब 1-2 रूम छोड़ के रहते थे, अब वो 25-20 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो इसलिए मतलब मेरे को तो इसलिए मैंने 8 रेट किया कि मतलब एक ये पॉइंट था, और एक पॉइंट मतलब ये हो गया कि बस वही है कि वो फ्रीडम जो मतलब ऐसे कि लोग साथ रहते थे कि मतलब घूमने जा रहे हैं, चल मानव चल निकल। बिल्कुल हाँ। तो वो थोड़ा वो वो नहीं था ना कि रोज सुबह उठ के तुम्हें ये काम करना ही है। हाँ बिल्कुल, मेरा मन है जो मैं करूँगा। हाँ, मतलब क्लास जानी नहीं जानी, प्रॉक्सी लगा दियो। सुबह उठ के आज का प्लान बनाते थे पहले कि आज क्या करना है, उसके बाद कुछ होता था। ऐसा नहीं था कि अब यही प्लान बनाते थे कि आराम से 3 बजे उठेंगे, फिर जिम जाएंगे, Exactly. फिर सो जाएंगे आराम से रात को। तो ठीक है गाइस, ओके सॉर्टेड खत्म हो गया बर्गर ब्रेक।